अचार ले लो अचार। आम, इमली, नींबू, आंवला, मिर्च का अचार। मालती दीदी के हाथ का बनाया हुआ स्वादिष्ट अचार। एक बार खाने से बार बार खाओगे। ओ मासी, मुझे 200 ग्राम नींबू का अचार दे दो। हाँ बेटी, रुको अभी देती हूँ। क्या बात है मौसी, बहुत दिनों के बाद आई हैं आप। मैं तो हर रोज आपका इंतजार करती थी अचार लेने के लिए। हमारे इधर क्या आप अचार नहीं बेचना चाहती? नहीं नहीं बेटी, अब मेरी उम्र हो चली है। अब मैं पहले की तरह चल फिर नहीं सकती। इस तरह और कितने दिन तक काट पाऊंगी ये भी नहीं कह सकती। आज हो तो कल नहीं। आप ऐसा मत कहिए, अभी तो आपको बहुत सालों तक जीना है। अगर नहीं तो फिर हमें अचार कौन खिलाएगा? अचार ले लो अचार। आम, इमली, नींबू, आंवला, मिर्च का अचार। मालती दीदी के हाथ का बनाया हुआ स्वादिष्ट अचार। एक बार खाने से बार बार खाओगे। अचार ले लो अचार। क्या हुआ, खाना नहीं है क्या? आज ऐसे उदास मुंह करके क्यों बैठी है चंचला? आज मैं नहीं खाऊंगी, तुम अकेले ही खा लो। आज मुझे भूख नहीं है। बढ़ती उम्र में ऐसा होता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैंने जीवन भर आप पर भरोसा किया है। इस जीवन में आपने जो भी दिया, सुख दुख, जितना जो कुछ भी दिया, मैंने बिना कुछ कहे सह लिया। कभी मैंने उफ तक नहीं किया आपके सामने। आज बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब मेरी उम्र हो चली है। अब मैं पहले की तरह काम नहीं कर सकती। मुझे इतनी शक्ति दो भगवान कि जब तक मैं जीवित हूँ खुद मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा सकूं और साथ ही साथ मेरे इस साथी को भी खिला सकूं। मेरी वजह से इस बेचारे बेजुबान को कष्ट हो रहा है। कोई है घर पर? कोई है क्या? मुझे मुझे आज रात रुकने के लिए जगह मिलेगी? कौन? कौन हो बेटा तुम? और तुम इतनी भयानक बारिश में यहाँ तक कैसे पहुँची? बड़ी माँ, मेरा नाम अंजलि है और मैं शहर से यहाँ आई। मुझे मुझे रुकने की जगह दे दीजिए। इतनी तेज बारिश में मैं अकेले कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं और क्या कर सकती हूँ? बस आज रात आप मुझे रुकने दीजिए। आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। तुम तो ठंड से कांप रही हो। ये लो बेटा, अपना सर पोंछ लो और उसके बाद ये साड़ी पहन लेना। बाकी की बातें बाद में करेंगे हम। तो अब बताओ बेटा, तुम रहती कहाँ हो और इतनी रात को तुम जा कहाँ रही थी? मैं शहर में रहती हूँ। वो जानकी देवी मोहल्ला है ना, वो मेरा मायके है। पति काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। उन्हें लौटने में 2 महीने लगेंगे। मैं भी किसी काम से यहीं पास आई थी।
शाम हो गई थी तो सोचा मायके चली जाऊं। आज रात वहीं पर रुक जाऊंगी मैं। लेकिन भैया और भाभी ने मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद मेरा वहां रुकने का मन ही नहीं किया। माँ बाप के ना रहने पर ऐसा ही होता है, इसलिए वहां से निकल गई। लेकिन बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही बहुत तेज बारिश होने लग गई। समझ गई। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जब तक रहना चाहो यहाँ पर रह सकती हो, अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी ना हो। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा बड़ी माँ, आप क्या यहाँ पर अकेले रहती हैं? और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, तुम्हारा होके भी कोई नहीं है और मेरा तो सच में कोई नहीं है। बस ये चंचला है और तो मैं अकेली हूँ। मेरा सुख दुख सब कुछ भगवान जानते हैं। बड़ी माँ, ये सब तो अचार है ना? बेटा, अचार है। इतना अचार कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ। ये सब अचार मैंने बनाया है। अब उम्र हो गई है तो बेचने के लिए ज्यादा जा नहीं पाती हूँ मैं, इसलिए ये सब बच गया है। क्या बताऊँ, ये सब मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। खराब हो गया तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए धूप में रखी हूँ। बड़ी माँ, मुझे थोड़ा सा अचार देंगी? खाकर देखती हूँ कैसा है ये। तुम ये अचार खाओगी? तुम्हें मेरे हाथ का बना अचार पसंद आएगा। आप दीजिए तो। क्या बात है बड़ी माँ, आपके हाथ का अचार तो लाजवाब है। क्या लाजवाब? बस कुछ और दिन फिर मैं भी चली जाऊंगी और मेरे हाथ का स्वाद भी चला जाएगा। ऐसा मत कहिए ना माँ। क्या कहा तुमने अभी मुझे? वो कुछ नहीं बड़ी माँ, बस मुंह से निकल गया मेरी। बेटा, एक और बार माँ कहकर पुकारो। एक और बार कहो ना माँ। लेकिन पहले वादा कीजिए, आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे आप ऐसा। नहीं कहूँगी बेटा, ऐसा कभी नहीं कहूँगी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है माँ, आप मेरी प्यारी माँ हो। लेकिन एक और बात, माँ आप अब अकेली नहीं रहोगी, बेटी के साथ शहर जाना होगा। लेकिन मेरी चंचला? वो भी जाएगी। जिसने मेरी माँ को इतने दिनों तक संभाल के रखा, उसे कैसे छोड़ दूंगी? वो भी अब से हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा सुनिए ना, आपको बिना बताए मैं माँ को घर ले आई, आप गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? तुम अपनी माँ को ले आई हो तो फिर मैं क्यों गुस्सा करूंगा? बल्कि ये तो अच्छा ही हुआ है। मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता हूँ और तुम अकेली रहती हो। अब जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं होगी। इस उम्र में मेरी जिंदगी में इतना सुख लिखा था, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपको ये अचार खिला रही हूँ, खाकर बताइए कैसा बना है। ये तुमने क्या बनाया है अंजलि? क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बना है। लेकिन तुमने पहले कभी अचार क्यों नहीं बनाया? ये मैंने नहीं बनाया है, ये तो माँ ने बनाया है। माँ खुद ही वहाँ पर अचार बनाया करती और आसपास बेचकर अपना घर खुद ही चलाती थी। हाँ बेटा, तुम्हें अगर अच्छा लगा ये तो तुम्हारे लिए और भी बना दूंगी मैं। आप अभी भी बना सकती हैं। क्यों नहीं बना पाएंगी ये?
बस ये अचार ही नहीं, और भी अलग अलग तरह के अचार बना सकती हैं। वो तो बस अब उम्र हो गई है, इसलिए आसपास जाकर बेच नहीं सकती हैं। बस बस, मैं समझ गया हूँ। मुझे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना होगा माँ, बस आप अंजलि से कह दीजिएगा, बाकी अंजलि देख लेगी। मैं इस अचार को पूरे शहर में फैला दूंगा। इसके स्वाद से बाजार में आग लग जाएगी, आग। आप सच कह रहे? आप इसका बिजनेस करेंगे? हाँ, सच कह रहा हूँ, अगर माँ मदद करेगी तो। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरे जाने के बाद भी लोग मेरे बनाए हुए अचार के स्वाद से मुझे हमेशा याद रखेंगे।